तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस चैनल पर। अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ करंट कंट्रीज, यानी वर्तमान में जो देश अस्तित्व में है उनका निर्माण कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसी सीरीज में पहला नाम निकल कर आता है फॉर्मेशन ऑफ इजराइल, यानी इजराइल का निर्माण। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पूरे विश्व में केवल एकमात्र यहूदी देश है जहाँ पर यहूदी धर्म के लोग निवास करते हैं, वह है इजराइल। तो इजराइल का निर्माण किस प्रकार हुआ, यह जो मैप आप देख रहे हैं, ये मैप है मिडिल ईस्ट का, यानी मध्य पूर्व का। यानी पश्चिमी देशों के हिसाब से ये मिडिल ईस्ट है, यानी ईस्ट के मध्य का भाग जहाँ पर ये देश, और यहीं पर एक देश स्थित है जिसका नाम है इजराइल। और ये नक्शा है इजराइल का। इजराइल एक यहूदी देश। तो इजराइल को जानने से पहले आपको यहूदी धर्म के इतिहास के बारे में जानना होगा। किस प्रकार यहूदी यहूदी कहलाए, यहूदी कौन थे, यहूदी कहाँ से आए, यहूदी क्या है, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। वहाँ की मान्यताओं के हिसाब से देखा जाए तो पैगंबर अब्राहम यानी कि ईश्वर के दूत उत्पन्न हुए, और इनके एक पुत्र थे आइजेक, और पैगंबर अब्राहम के पोते थे याकूब। याकूब का दूसरा नाम जो कि जैकब है, और याकूब को ही इजराइल कहा जाता है। इनके 12 बेटे थे और एक बेटी थी। 12 बेटों ने 12 अलग अलग कबीले बसाए। इन्हीं याकूब के 12 बेटों में से एक बेटे का नाम था यहूदा। यहूदा के नाम पर ही ये लोग यहूदी कहलाए। और इन 12 कबीलों को इकट्ठा, जो कि बिखरे हुए थे, इनको एकत्रित करके याकूब ने एक देश का और एक व्यवस्था बनाई, एक देश का निर्माण कर दिया जिसे हम जानते हैं इजराइल के रूप में। 2500 ईसा पूर्व ये घटनाएं घटित हुई। इस समय अलग अनेक अनेक राजा बने, जिसमें साउल, इस्बाल, डेविड, सोलोमन जैसे प्रतापी राजा इजराइल के हुए। और लगभग 1931 ईसा पूर्व में सोलोमन के बाद इजराइल का पतन शुरू हो गया। इसके बाद धीरे धीरे इजराइल का पतन होने लगा, धीरे धीरे ये कमज़ोर होने लगा। और इसके बाद लगभग 700 ईसा पूर्व में आसीरियाई साम्राज्य ने इजराइल पर हमला किया और इजराइल टूट गया। फिर इसके बाद घटनाएं जारी रही, धीरे धीरे इजराइल का पतन शुरू हो चुका था। धीरे धीरे अनेक अनेक टूटने लगे, अनेक अनेक राज्यों का आक्रमण होने लगा। फिर इसके बाद एक महत्वपूर्ण आक्रमण होता है, वह है 72 ईसा पूर्व, यानी 72 ईसा पूर्व में रोमनों ने इन पर हमला किया, यानी रोमन साम्राज्य ने इन पर हमला किया। इन्होंने यहाँ के किंग डेविड टेम्पल को तोड़ दिया, जिसके अभी फ़िलहाल देखा जाए तो एक दीवार बची हुई है जिसे अपन वेस्टर्न वॉल के नाम से जानते हैं। ये जो घटनाएँ हुई, जो इनका विनाश हुआ, इन्हें इजरायली लोग एक्सोडिस के नाम से जाना जाता है, यानी एक्सोडिस कहते हैं। इजरायली लोग इन्हें एक्सोडिस कहते हैं। इसके बाद यहूदी अनेक अनेक देशों में जाकर बसने लगे, यूरोप में, अमेरिका में, अलग अलग जगह बसने। यहूदी लोग एक बहुत ही समझदार कौम है, इंटेलिजेंट कौम है, काम बहुत करती है, पैसे बहुत कमाती है। इसके कारण यहूदी एक अमीर होने लगे और यहूदियों के पास बहुत पैसे आने लगे। तो हुआ क्या, जो ये यहूदियों के पास पैसे ज़्यादा आने लगे, तो जो आसपास के समाज में लोग रहते हैं, यूरोप में, अमेरिका में, तो वहाँ के यूरोप के, खासकर यूरोप के लोगों के मन में यहूदियों के प्रति दुर्भावनाएं जागृत होने लगी, उनसे जलने लगे, उनके प्रति द्वेष की भावनाएं उत्पन्न होने लगी कि हम तो ऐसा कर नहीं पाते और इनके पास इतने पैसे हैं, ये इतनी कमाई करते हैं, ऐसा कैसे है। तो उन्होंने उनके प्रति दुर्भावनाएं आ गई, तो इसे कहा जाता है एंटीसेमिटिज्म, यानी इस यहूदियों के प्रति दुर्भावना को कहा जाता है एंटीसेमिटिज्म। तो अलग अलग देशों में जब यहूदी निवास कर रहे थे, तो उस समय इन पे ऊपर कई नियम कानून बना दिए गए कि भाई आप यहूदी हो तो आपको अलग पहचान रखनी पड़ेगी, आप सेना में हो तो आपको एक अलग से सितारा दिया जाता था, वो सितारा लगाना पड़ेगा। अगर आपने नहीं लगाया तो आपको सज़ा दी जाएगी। यह सितारा डेविड सितारा कहलाता था। सन 1900 के आसपास विश्व में अनेक जगह उठापटक चल रही थी। अंग्रेज अपनी लड़ाइयों में व्यस्त थे, फ्रांस में और अपने हिसाब से काम चल रहे थे, रिवॉल्यूशन चल रहा था अलग अलग देशों में। उस समय अलग अलग देश गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहे थे। पुरानी सरकारों को उखाड़ कर फेंका जा रहा था, नए कानून बनाए जा रहे थे, नई सरकारें बन रही थी। उस समय यहूदियों ने खड़ा होने का निर्णय लिया और यहूदी खड़े हुए।
यहूदियों के खड़े होने का श्रेय दिया जाता है थियोडोर हर्जल। थियोडोर हर्जल की वही मान्यता है इजराइल में जो कि भारत में महात्मा गांधी की है। थियोडोर हर्जल खड़े हुए। थियोडोर हर्जल के बारे में कुछ जान लेते हैं। थियोडोर हर्जल का जन्म बुदापेस्ट इन हंगरी 2 मई 1860 को हुआ था। उसके बाद इनकी फैमिली वियना में शिफ्ट हो गई और वियना में ही रहने लगी। और एंटीसेमिटिज्म की भावना के कारण ये वियना छोड़कर फ्रांस चले गए और फ्रांस में जाकर पत्रकारिता करने लगे। इसी बीच 1890 में फ्रांस और रूस का एक युद्ध होता है। इसमें फ्रांस की हार हो जाती है। ये हार की पूरी जिम्मेदारी भी एक यहूदी के ऊपर डाल दी जाती है और इस पूरी स्टोरी को एक पत्रकार के रूप में थियोडोर हर्जल ही कवर करते हैं। और इन सब बातों से आहत होकर थियोडोर हर्जल ने यहूदियों को एकत्रित करना शुरू किया और यहूदी भी परेशान हो चुके थे, वो भी थियोडोर हर्जल का साथ देने लगे। यहूदियों के प्रति जो दुर्भावना थी उसका सहारा लेकर थियोडोर हर्जल ने सभी यहूदियों को लगभग इकट्ठा कर लिया और इन्होंने 1897 में वर्ल्ड जियोनिस्ट कांग्रेस की स्थापना की, जिसमें दुनिया भर में फैले सभी यहूदियों ने चंदा देना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि अब तो हमारा कुछ ना कुछ होना चाहिए और हम इन सबसे परेशान हो चुके हैं और हमें अब इकट्ठा होना चाहिए। इसी प्रकार सारे यहूदी विश्व में अनेक अनेक जगह पर फैले हुए यहूदियों ने वर्ल्ड जियोनिस्ट कांग्रेस को चंदा देना शुरू कर दिया। इसके बाद 1904 में थियोडोर हर्जल की तो मौत हो गई, लेकिन वर्ल्ड जियोनिस्ट कांग्रेस बन चुकी थी, एक प्रकार से खड़ी हो चुकी थी। पिछली पीढ़ी उनकी खड़ी हो चुकी थी और इसी पिछली पीढ़ी ने इस जियोनिस्ट कांग्रेस को आगे बढ़ाए रखा। धीरे धीरे समय गुजरता रहा, वर्ल्ड जियोनिस्ट कांग्रेस आगे बढ़ चुकी थी, वो अपना काम करती रही, उन यहूदियों को इकट्ठा करती रही। इसी तरह समय गुजरता रहा, समय का काल चक्र चलता रहा और इसी बीच एक महत्वपूर्ण घटना घटित होती है यूरोप में। यूरोप में क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्चड्यूक फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की सेरोजोवा में सर्बिया में, जो कि सर्बिया में है, वहाँ पर उनकी हत्या कर दी गई। इस कारण से ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला कर दिया और इस तरह दोनों देशों में युद्ध छिड़ गया और इन दोनों देशों की मदद के लिए अलग अलग देश आगे आने लगे। इस प्रकार दुनिया 2 भागों में विभाजित हो गई और लड़ाई बहुत ही खतरनाक रूप लेती गई। ये लड़ाई प्रथम विश्व युद्ध कहलाया। इसमें गठबंधन सेना विजय हुई। ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए ब्रिटेन ने यहूदियों से मदद मांगी। ब्रिटेन ने यहूदियों के साथ एक समझौता किया 2 नवंबर 1917 में, जिसे कहा जाता है बालफोर समझौता। इस समझौते में क्या था? इस समझौते में ब्रिटेन ने वादा किया कि आप हमारी ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई में हमारा सहयोग करो, हम आपको एक अलग देश देंगे। ये समझौता यहूदियों को पसंद आया। उन्हें इस समझौते के अनुसार उन्हें अलग देश फिलिस्तीन में दिया जाना था, यानी फिलिस्तीन के 2 टुकड़े करके उन्हें एक अलग देश दिया जाता, जिसमें एक तरफ यहूदी रहते और एक तरफ फिलिस्तीनी। और यहूदियों ने ब्रिटेन की भरपूर मदद की। हर प्रकार से यहूदियों ने ब्रिटेन की मदद की जिस प्रकार से भी वो कर सकते थे और ब्रिटेन विजयी हुआ और ओटोमन साम्राज्य के टुकड़े टुकड़े हो गए। इसके बाद अलग अलग देशों से यहूदियों ने का पलायन शुरू हो गया और सारे यहूदी इकट्ठे होकर फिलिस्तीन की ओर बढ़ने लगे। लेकिन ब्रिटेन ने इस समझौते को नहीं निभाया। जैसा कि ब्रिटेन की आदत है धोखा देने की, ब्रिटेन ने वही किया और इन्हें एक स्वतंत्र देश नहीं दिया गया। तकरीबन 20 सालों तक यही चलता रहा। ब्रिटेन अलग अलग कारण बताकर समझौते से पीछे हटता रहा, लगातार पीछे हटता रहा। इस बालफोर समझौते के अनुसार सभी यहूदियों को ब्रिटेन का साथ देना था। अलग अलग देश में रहने वाले यहूदियों ने ब्रिटेन का साथ दिया। इसी प्रकार से यहूदी जर्मनी में भी रहा करते थे और उस समय जर्मनी में हिटलर आ चुका था।
और हिटलर का ये सीधा सीधा मानना था कि हमारी जो प्रथम विश्व युद्ध में हार हुई है उसका एकमात्र कारण केवल और केवल एक कारण है, वो है यहूदी। यहूदियों ने हमारा साथ नहीं दिया, इस कारण से हम ये जंग हार गए। इस कारण से हिटलर ने यहूदियों को पकड़ पकड़ कर मारना शुरू कर दिया गया। अलग अलग जगह से यहूदियों को, सिर्फ यहूदियों को मारने के लिए, उनको टारगेट करने के लिए अलग अलग जगह से यहूदियों को पकड़ पकड़ के गैस चैम्बर्स में, उनके लिए अलग जेलों में उनको मारना शुरू कर दिया, कत्लेआम मचा दिया गया। इस दौरान तकरीबन 60 लाख यहूदियों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। जब ये कहानियाँ छन छन कर बाहर आने लगी तो हर और विश्व का ध्यान यहूदियों की तरफ आकर्षित हुआ और उनके प्रति संवेदनाएं विकसित हुई। और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के उपरांत यूएनओ बना। यूएनओ ने 14 मई 1948 को फिलिस्तीन के 2 टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा यहूदियों को दे दिया और एक टुकड़ा मुस्लिमों को दे दिया। लेकिन मुस्लिमों को ये सब स्वीकार नहीं था, अरबों को ये सब स्वीकार नहीं था। उनका कहना था कि हमने यहूदियों पर कोई अत्याचार नहीं किए हैं, यहूदियों पर अत्याचार यूरोप वालों ने किए, इसलिए अगर इन्हें एक देश देना ही है तो आप इसको यूरोप में दो, ना कि फ़िलिस्तीन में। इस प्रकार से इजराइल और फ़िलिस्तीन का विवाद अब भी जारी है। इजराइल को अरब देश स्वीकार नहीं करते, हालांकि अभी तो इन्होंने कई देशों ने इन्हें स्वीकार कर लिया है, इजिप्ट वगैरह, लेकिन अधिकतर देश नहीं करते हैं। इस प्रकार हजारों सालों तक भटकते रहने के बाद जाकर यहूदियों को अपना देश मिला। शुरुआत में तो भारत ने भी इजराइल का सपोर्ट नहीं किया, हमेशा फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में रहा है। लेकिन वर्तमान में भारत और इजराइल के संबंध बहुत ही गहरे हैं। एक गुप्त मददगार से एक सार्वजनिक मददगार के रूप में इजराइल उभर कर आया है और भारत और इजराइल के संबंध काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो का अंत यहीं करते हैं। प्यार बनाए रखिएगा। धन्यवाद।